यह कहानी किसी एक जंगल की नहीं है। यह कहानी उस अंधेरे की है जहां डर रहता है, और उस उजाले की है जो दिल के अंदर जन्म लेता है। यह कहानी जादू की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो इंसान को जिन्न से भी बड़ा बना देता है। आप सुन रहे हैं स्टोरी वाली यात्रा, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा समय जब नक्शों में कई जगहें खाली छोड़ दी जाती थीं, क्योंकि लोग मानते थे कि वहां इंसानों का नहीं, रहस्यों का राज है। ऐसी ही एक जगह थी चंद्रवन। चंद्रवन एक घना जंगल था, जहां दिन में भी सूरज की किरणें डरते डरते जमीन को छूती थीं। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली रहती जैसे किसी पुराने राज को जकड़ कर बैठी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक जादुई फूल छुपा है, ऐसा फूल जो किसी भी दुख को मिटा सकता है, बीमारी, गरीबी, यहां तक कि मौत के डर को भी। लेकिन उसी फूल की रखवाली करता था एक जिन्न। कोई नहीं जानता था वह जिन्न कैसा दिखता है। कुछ कहते थे उसकी आंखें आग जैसी हैं, कुछ कहते थे वह इंसान की परछाई बनकर चलता है, और कुछ कहते थे कि वह जिन्न नहीं, इंसान की परीक्षा है। चंद्रवन के पास ही एक छोटा सा गांव था, धूलपुर। धूलपुर में न महल थे, न सोने के दरवाजे। वहां बस मिट्टी के घर थे और मेहनत से भरे हाथ। इसी गांव में रहता था अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में कभी गरीबी नहीं दिखी। उसकी उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी, लेकिन उसकी सोच कई बुजुर्गों से बड़ी थी। अर्जुन के साथ रहती थी उसकी छोटी बहन काव्या। काव्या हंसती थी तो लगता था जैसे घर में दिया जल गया हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह दिया धीरे धीरे बुझ रहा था। काव्या बीमार थी। गांव के वैद्य ने सिर हिलाकर कह दिया था, अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। अर्जुन ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस काव्या का हाथ पकड़े बाहर निकल आया। रात को जब पूरा गांव सो गया, अर्जुन अकेला चंद्रवन की तरफ चल पड़ा। उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जब अपने से ज्यादा किसी और की चिंता हो तो डर पीछे रह जाता है। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन रुका। अगर कोई है तो सामने आओ, उसने कहा। हंसी गूंजी, गहरी, भारी और चारों तरफ से आती हुई। बहुत दिनों बाद कोई इंसान खुद चलकर आया है, आवाज बोली। धुएं के बीच से एक आकृति उभरी। लंबा शरीर, आंखें चमकती हुई और चेहरा जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। वह जिन्न था। जादुई फूल चाहिए? जिन्न ने पूछा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। मेरी बहन के लिए, उसने कहा। जिन्न मुस्कुराया। फूल सबको चाहिए, लेकिन कीमत कोई नहीं देना चाहता। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, जो भी कीमत हो। जिन्न की आंखें और तेज चमकी। तैयार हो तो सुनो मेरी शर्त। हवा थम गई। जंगल सांस रोके खड़ा था, और यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। जिन्न ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में उंगली घुमाई तो सामने की जमीन हिलने लगी, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। अर्जुन की आंखों के सामने मिट्टी फटकर अलग हुई और भीतर से एक पतला सा रास्ता दिखाई दिया जो नीचे अंधेरे में उतरता चला गया। जिन्न ने कहा, इस रास्ते के अंत में वह फूल है जिसे तुम ढूंढने आए हो, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। अर्जुन ने बिना रुके कहा, मैं तैयार हूं। जिन्न हंसा। उसकी हंसी में मजाक नहीं था, बल्कि तौलने की आदत थी। उसने कहा, पहला इम्तिहान डर का है। और इतना कहकर उसने अर्जुन को रास्ते में धकेल दिया। मिट्टी फिर से जुड़ गई। ऊपर जंगल वैसा ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन अंधेरे रास्ते में अकेला चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल उसके कदमों की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने महसूस किया कि रास्ता चौड़ा हो गया है और सामने हल्की सी रोशनी है, जैसे कोई दिया जल रहा हो। वह आगे बढ़ा तो देखा, एक छोटा सा कमरा है और बीच में पत्थर का पलंग, उस पर उसकी बहन काव्या लेटी हुई थी, वैसी ही जैसी घर पर थी। अर्जुन ठिठक गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने काव्या को छुआ, वह धुएं में बदल गई और दीवारों से हंसी गूंजने लगी। डर वही होता है जो सबसे प्यारा हो, जिन्न की आवाज आई। अगर तुम यहां रुक जाते तो कभी वापस नहीं जा पाते। अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, यह डर नहीं, परीक्षा थी। और वह आगे बढ़ गया। रास्ता फिर सकरा हो गया।
अब हवा गर्म होने लगी और जमीन से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था, लौट जाओ। कोई कह रहा था, तुम्हारी बहन मर चुकी है। कोई कह रहा था, फूल झूठ है। अर्जुन के कदम धीमे हुए, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उसे याद था काव्या की मुस्कान, जो हर सुबह उसके लिए चाय से ज्यादा जरूरी थी। अचानक रास्ता खत्म हुआ और वह एक खुले मैदान में आ गया, जहां आग जल रही थी। आग के बीच एक तराजू था। एक पलड़े में सोने के सिक्के थे, दूसरे पलड़े में एक खाली कटोरा। जिन्नत सामने प्रकट हुआ और बोला, दूसरा इम्तिहान लालच का है। ये सोना उठाओ और वापस जाओ, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने सोने की तरफ देखा, फिर खाली कटोरे की तरफ और कहा, अगर मेरी बहन नहीं रही तो यह सोना किस काम का। उसने सोने को हाथ नहीं लगाया। जिन्न की आंखों में कुछ बदल गया। शायद पहली बार सम्मान झलका, आग बुझ गई। रास्ता फिर खुला, लेकिन अब अर्जुन थक चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। तभी तीसरा दरवाजा सामने आया। उस पर लिखा था, त्याग। दरवाजा खुलते ही उसने खुद को उसी गांव में पाया, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। उसके घर की जगह एक बड़ा मकान था। लोग उसे सेठ कहकर बुला रहे थे, लेकिन घर के आंगन में काव्या नहीं थी। अर्जुन ने लोगों से पूछा तो सबने कहा, तुम्हारी बहन तो बहुत पहले चली गई। तुमने ही तो फूल के बदले उसे छोड़ा था। अर्जुन की सांस अटक गई। तभी जिन्न प्रकट हुआ और बोला, यही अंतिम इम्तिहान है। अगर तुम फूल चाहते हो तो इस दुनिया को सच मान लो, और अगर बहन चाहते हो तो सब छोड़ दो। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, मैं उस दुनिया को नहीं चाहता जहां मेरी बहन न हो। और वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उस रोने में लालच नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस प्रेम था। चारों तरफ की तस्वीरें टूटने लगी और वह फिर उसी जंगल में खड़ा था। उसके सामने जादुई फूल चमक रहा था और जिन्न शांत खड़ा था। उसने कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए। अर्जुन ने फूल उठाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपने घर में था। काव्या उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। फूल गायब था, लेकिन उसकी खुशबू हवा में थी। अर्जुन समझ गया कि असली जादू फूल में नहीं, त्याग में था। काव्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे चंद्रवन के रहस्य को समझ गए, और फिर किसी ने लालच से उस जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। अर्जुन ने कभी अमीरी नहीं पाई, लेकिन उसने जो पाया वह अनमोल था, और चंद्रवन आज भी वही है, चुपचाप उन लोगों का इंतजार करता हुआ जो लेने नहीं देने आते हैं। काव्या के ठीक होने के बाद अर्जुन की जिंदगी बाहर से तो सामान्य लगने लगी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रात होते ही उसे चंद्रवन की हवा सुनाई देती, जंगल की वही ठंडी सांसें और झिन्न की आंखें, जो अब डरावनी नहीं बल्कि प्रश्न जैसी लगती थी। एक रात काव्या ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, वो मुझे बुला रहा है। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, कौन? काव्या ने धीमे से कहा, जंगल वाला जिन्न। अगली सुबह काव्या की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। इस बार वैद्य भी कुछ नहीं समझ पाया। अर्जुन समझ गया कि यह अधूरा हिसाब है। वह फिर चंद्रवन पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल शांत नहीं था। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर जैसे चेतावनी दे रही थी। जिन्न प्रकट हुआ, लेकिन उसका स्वर बदला हुआ था। उसने कहा, तुमने फूल नहीं मांगा था, बल्कि मुझे आईना दिखाया था। अर्जुन ने पूछा, काव्या को फिर क्यों कष्ट है? जिन्न ने कहा, क्योंकि हर त्याग पूरा नहीं होता। कुछ त्याग अपने बाद भी परीक्षा लेते हैं। उसने हाथ उठाया और जंगल का दृश्य बदला। अर्जुन ने देखा, वर्षों पहले एक गरीब भाई अपनी बहन के लिए वही फूल लेने आया था, लेकिन इम्तिहान के आखिरी पड़ाव पर उसने बहन को छोड़ दिया। वह अमीर हुआ, लेकिन उसकी आत्मा खोखली रह गई। वही आत्मा मैं बना। जिन्न कोई श्राप नहीं, बल्कि अधूरी करुणा ने मुझे बांध रखा है। अर्जुन समझ गया कि यह केवल उसकी कहानी नहीं, बल्कि उस जिन्न की मुक्ति की कहानी भी है। उसने कहा, अगर मेरी बहन के लिए मेरा जीवन चाहिए तो ले लो। जिन्न पहली बार कांपा। उसने कहा, नहीं, अब त्याग का अर्थ बदल चुका है। अब तुम्हें देना नहीं सिखाना है। उसने अर्जुन से कहा, गांव लौटो, लोगों को बताओ कि जंगल का जादू फूल नहीं है, नियत है। अर्जुन ने वैसा ही किया। गांव वालों ने पहली बार डर छोड़कर जंगल को समझा। वे लालच से नहीं, बल्कि प्रार्थना से गए। जिन्न की आकृति धुंधली होने लगी। काव्या धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, और एक रात चंद्रवन से रोशनी उठी।
जैसे किसी ने दिया बुझाया हो। अर्जुन को लगा हवा ने उसके कान में कहा, अब मैं मुक्त हूं। जंगल फिर से साधारण हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी में एक कहानी बस गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। उस रात जब चंद्रवन की रोशनी बुझी तो अर्जुन देर तक जागता रहा। हवा में अब डर नहीं था, बस सुकून था, जैसे किसी ने बहुत पुराना बोझ उतार दिया हो। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोगों ने देखा कि जंगल के पेड़ पहले जैसे ही हैं, लेकिन उनकी छाया अब डराती नहीं। बच्चे जो कभी जंगल का नाम सुनकर रोते थे, अब उसके किनारे खेलते दिखाई देने लगे। काव्या पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसकी हंसी फिर से घर में गूंजने लगी। अर्जुन उसे देखता तो उसे लगता जैसे हर परीक्षा का उत्तर सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, काव्या भी समझदार हो गई, लेकिन दोनों के बीच वह रिश्ता वैसा ही रहा जैसा उस अंधेरी रात से पहले था। फर्क बस इतना था कि अब अर्जुन चुप रहने लगा था। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसकी बातों में जंगल की गहराई थी। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए और बोले, हमें भी चंद्रवन जाना है, जादुई फूल देखने। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर फूल देखना है तो पहले अपने भीतर झांको जंगल, तब खुद रास्ता दिखा देगा। युवाओं को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वे लौट गए। उस रात अर्जुन ने सपना देखा। जिन्न फिर से आया, लेकिन अब उसकी आंखों में आग नहीं थी, शांति थी। उसने कहा, तुमने मेरा नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे डर को हराया था, इसलिए मैं मुक्त हुआ। अर्जुन ने पूछा, क्या हर कोई वैसा कर सकता है? जिन्न ने उत्तर दिया, जो अपने से ज्यादा किसी और के लिए सोच सके, वह हर जंगल पार कर सकता है। सपना टूट गया, लेकिन उसकी बात रह गई। सुबह अर्जुन ने काव्या से कहा, यह कहानी सबको सुनाना, ताकि लोग समझे कि जादू बाहर नहीं भीतर होता है। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हुआ तो उसने अंतिम सांस लेते समय काव्या का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया, जैसे कोई इम्तिहान पास कर लिया हो। गांव वालों ने कहा, उसने कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए उसे सब मिल गया। चंद्रवन आज भी है, लेकिन अब वहां कोई जिन्न नहीं रहता। वहां बस हवा चलती है, जो कान में धीरे से कहती है, डर से नहीं, प्रेम से चलो, रास्ता खुद बन जाएगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें जितनी भी गहरी हो, अगर नीयत साफ हो और त्याग में स्वार्थ न हो, तो सबसे रहस्यमयी जंगल भी रास्ता बन जाता है। और जो अपनों के लिए खुद को भूल जाता है, उसे दुनिया कभी नहीं भूलती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें और काम करने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।